नमस्कार मित्रों, अच्छी सेहत अच्छी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करते रहें, इस मंगल कामना के साथ आज के विशेष अंक को आपके बीच रख रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे एक चमत्कारिक आयुर्वेदिक औषधि के विषय में। इसे अमृत औषधि कहा जाता है। यह कायाकल्प करने वाली औषधि है और एक रसायन के रूप में काम करती है। यह औषधि है त्रिफला। तो आज आप त्रिफला के विषय में पूरी जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे, तो इस अंक को पूरा देखें। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। तो शुरू करते हैं आज का यह अंक। त्रिफला के जो ऊपर है यह विशेषांक है। त्रिफला एक ऐसी औषधि जो हमें स्वस्थ एवं दीर्घायु बनाता है। त्रिफला के नियमित प्रयोग से हम सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाते हैं। ये एक ऐसी औषधि है जिसके सेवन से अन्य औषधियों से छुटकारा पाया जा सकता है। अब इसके लाभ के विषय में जानते हैं, क्या क्या लाभ हैं इससे। तो ये त्रिदोष नाशक है, वात पित्त कफ का शमन करता है, पाचन शक्ति को मजबूत करता है, अग्नि प्रदीपक है तो मंदाग्नि जैसी बीमारियों को भी दूर करता है, यानी पाचन संबंधी सभी रोगों में यह कारगर साबित होता है। और इसका सेवन कब्ज, गैस, एसिडिटी को दूर करता है, नेत्र ज्योति को बढ़ाता है, वजन कम करने तथा मोटापा कम करने में यह सहायक है, बालों को झड़ने से रोकता है, बाल बढ़ाने में सहायक है, बाल इससे काले भी होते हैं इसके सेवन से। और मूत्र संबंधी रोगों, मूत्र का अधिक या बार बार आना, मूत्र में गंदलापन होना इत्यादि समस्याओं में भी इसके सेवन से लाभ पहुंचता है। प्रमेह रोगों में यह कारगर है, बल वीर्य की वृद्धि करता है और बुद्धिवर्धक भी है। शोथ और पांडु रोगों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रक्त विकार को दूर करने वाला है, ये खून बनाने का काम भी करता है और खून को साफ करने का काम भी करता है। त्वचा रोगों में भी यह लाभप्रद है, फोड़े फुंसी आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में यह कार्य करता है। कैंसर की रोकथाम में भी यह सहायक है, विषम ज्वर में भी यह लाभप्रद है और अन्य बहुत से रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग यदि 12 वर्ष तक कोई व्यक्ति करता है तो ऐसा कहा गया है कि वह उसका पूरा कायाकल्प हो जाता है, रोग मुक्त हो जाता है। अब हम जानेंगे त्रिफला चूर्ण बनाने की विधि को, कि त्रिफला चूर्ण कैसे बनाया जाए और किन किन पदार्थों का इसमें उपयोग किया जाता है। यदि आप रोग उपचार संबंधी कोई विशेष जानकारी चाहते हैं या आयुर्वेद संबंधी जानकारी चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको अन्य नुस्खे आयुर्वेद से संबंधित मिलते रहेंगे। तो शार्ंगधर संहिता के अनुसार त्रिफले चूर्ण बनाने की विधि को हम जानते हैं। पहले इस सम्मिश्रण को बनाने के लिए 3 फलों यानी आंवला, बेहड़ा, हरड़, पीले वाली, इन सब को बराबर मात्रा में लिया जाता है और इनकी गुठलियों को निकालकर खरल आदि में कूटकर कपड़ छनकर चूर्ण बना लिया जाता है। चूर्ण बनाकर यानी कूटकर छानकर आप चूर्ण बना लेंगे और उन्हें पूरे एक नुस्खे को आप एयर टाइट कंटेनर में या कांच की बोतल में सुरक्षित रख सकते हैं। एक विधि और इसके बनाने की है कि इसमें त्रिफला के लिए आंवला, बेड़ा और पीली हरड़, इनका 3:2:1 का अनुपात लिया जाता है। उस भाग में ये मात्रा ली जाती है। आंवला 3 भाग, बेड़ा 2 भाग और पीली हरड़ 1 भाग लिया जाता है। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं, 300 ग्राम चूर्ण बनाना है तो उसके लिए आपको 150 ग्राम आंवला, 100 ग्राम बेड़ा, 50 ग्राम पीली हरड़ लेनी है। तो इस प्रकार आपका 300 ग्राम का चूर्ण तैयार होगा। अब बात आती है कि यह कितनी मात्रा में लिया जाए, इसके विषय में चर्चा करेंगे। विशेष बात एक ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप चूर्ण बनाकर रखें तो 4 माह से अधिक अवधि बीत जाने पर बने हुए चूर्ण या खुले चूर्ण को काम में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वह अधिक उपयोगी और असरकारक नहीं रहता है। सेवन विधि क्या है, इसकी बात करेंगे। तो सेवन विधि तो इसकी है कि त्रिफला यदि 12 वर्ष तक आप ले रहे हैं तो नित्य प्रति आप प्रातःकाल खाली पेट ताजे पानी से इसका सेवन कर सकते हैं और उसके 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है।
कितनी मात्रा में लिया जाए? जितनी आपकी उम्र है उतनी ही रत्ती इसका सेवन किया जाना चाहिए। यानी एक रत्ती में 0.12 ग्राम का वजन रहता है, या वह 0.12 ग्राम वजन के बराबर रहती है। तो यदि आपकी उम्र 20 वर्ष है तो आपको 2.5 ग्राम तक चूर्ण लेना चाहिए। त्रिफला एक ऐसी औषधि जिसका सेवन हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार यदि निरंतर नियम अनुसार 12 वर्षों तक इस अमृत तुल्य औषधि का सेवन किया जाए तो व्यक्ति समस्त रोगों से छुटकारा पा जाता है। तो विशेष रोगों में रोगानुसार इसका प्रयोग गर्म जल, दूध, घी, शहद आदि से भी किया जा सकता है। और कितनी मात्रा लें ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। सामान्यतः यदि आप चाहें तो 3 ग्राम से लेकर 7 ग्राम तक इसकी मात्रा ली जा सकती है। अब जानेंगे ऋतुओं के या मौसम के अनुसार किन पदार्थों के साथ त्रिफला लिया जाए जिससे इसकी गुणवत्ता बढ़ती है। एक निवेदन यह भी कि आप किसी रोग विशेष पर आयुर्वेदिक उपचार संबंधी वीडियो यदि हमसे चाहते हैं तो कमेंट कर अवश्य बताएं, हम आपको अवश्य उस पर वीडियो बनाकर देंगे। तो कुल मिलाकर ऋतुओं के अनुसार इसका अनुपान बदलकर त्रिफले का यदि सेवन किया जाता है तो वह उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। श्रावण और भाद्र यानी अगस्त और सितंबर में त्रिफला को सेंधा नमक के साथ लेना चाहिए और सेंधे नमक का इसमें छठा हिस्सा लेना है। अश्विनी और कार्तिक यानी अक्टूबर और नवंबर में त्रिफले को शक्कर या खांड के साथ लेना चाहिए और त्रिफला की खुराक से छठा भाग मिलाकर खांड का सेवन किया जाना चाहिए। मार्गशीर्ष और पोष यानी दिसंबर जनवरी में त्रिफले को सौंठ के चूर्ण के साथ लेना चाहिए और माघ और फागुन यानी फरवरी और मार्च में त्रिफले को लैंडी पीपल के चूर्ण के साथ सेवन किया जाना चाहिए। चैत्र वैशाख यानी अप्रैल और मई में शहद के साथ लिया जाना चाहिए और ज्येष्ठ और आषाढ़ में, जून यानी जुलाई में गुड़ के साथ इसका सेवन किया जाना चाहिए। इस क्रम और विधि से यदि इसका सेवन किया जाता है तो निश्चित रूपेण बहुविध लाभ पहुंचता है और शरीर का कायाकल्प होता है। तो यहाँ पर हमने बात की थी त्रिफले की बारे में और इससे क्या होता है, पहले वर्ष में सुस्ती और आलस्य दूर हो जाता है, दूसरे वर्ष में सब प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है, 12 वर्ष तक की ये जो विधि है उसमें 3 वर्ष में नेत्र ज्योति बढ़ती है, चौथे वर्ष में शरीर की कांति ओज बढ़ता है, 5वें वर्ष में बुद्धि का विशेष विकास हो जाता है, 6ठे वर्ष में शरीर बलशाली हो जाता है, 7वें वर्ष में केश राशि यानी बाल घने हो जाते हैं और 8वें वर्ष में शरीर की वृद्धता तरुणाई में बदलने लगती है और 9वें वर्ष में व्यक्ति को नेत्र ज्योति में विशेष लाभ होता है, 10वें वर्ष में कंठ में मानो शारदा विराजने लगती है और 11वें और 12वें वर्ष में वाक सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार ये पूरा कायाकल्प कर देता है। तो यहाँ पर एक बात हमें ध्यान रखनी है कि त्रिफले के सेवन से कई बार आपको 1-2 पतले दस्त हो सकते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। आप यदि इस औषधि को हमसे बनवा कर मंगवाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको यह अंक कैसा लगा इसके विषय में हमें कमेंट करके अवश्य बताते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।